हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 11 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 10 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 11 के पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया ना कि नीचे दिए गए चित्रों में छायादार भाग को साधारण भिन्न तथा दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। तो ये फ्रेंड्स साधारण भिन्न क्या होता है और यहाँ पर दशमलव भिन्न क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर ही बोला गया है ना, सबसे पहला नंबर फिगर देखेंगे ये है। एक ये दो फिगर यहाँ पर दिया गया है हमें। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 है। 6 वो भाग फ्रेंड्स यहाँ पर रंगा हुआ है। तो 6 भाग रंगा हुआ है कितना में से, टोटल 6 वो में से, तो 6/6, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1 2 3 भाग रंगा हुआ है ना, तो लिखेंगे 3। कितना भाग में से, तो 1 2 3 ये वाला हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, तो 4 और 3 टोटल 7 में से ना। तो 3/7 इस प्रकार से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 7 है ना, तो 6 और 7 का एल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा ना। 6 7 42, 7 बार में, और 7 में यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 7 6 42, प्लस 7 6 42, तो 6 3 18। अब फ्रेंड्स इसको जोड़िए, 8 2 10, 4 1 5 1 6, कितना आ जाएगा 60, अब बटा में 42। अब कटेगा तो काट दीजिए। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर शायद 3 से कट जाएगा ना। 3 से 20 या 60, और 3 से 21 का 21, 21 दूनी 42, नहीं 7 या 21। ये फ्रेंड 3 से तो कटेगा, 14 या 42, जी बिल्कुल। फिर दूध है के यहाँ पर 20 है, 2 7 के 14, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना 10/7 बार में यहाँ पर हमारा कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा क्या यही वाला आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर दो बात बोला गया, पहला कि साधारण भिन्न, दूसरा यहाँ पर दशमलव भिन्न ना। तो देखिए ये जो हम निकाल कर आए हैं ना, ये हम साधारण भिन्न लाए हैं। यहाँ पर लिख देते हैं साधारण भिन्न, दूसरा फ्रेंड्स दशमलव ना, दशमलव भिन्न, ठीक है। तो साधारण भिन्न हमारा क्या आया है ना, ये 10/7 जो लाया है ना, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर साधारण भिन्न हो जाएगा। अच्छा, दशमलव भिन्न कहने का मतलब होता है ना कि इसको भाग दीजिए, 7 से फ्रेंड्स 10 में भाग दीजिए, तो डायरेक्ट दे देते हैं, 7 एकम 7, 8 9 10, नहीं लगेगा दशमलव, 3 और 0 लगाएंगे तो 30, 7 4 28, 1.4 28 29 30, 2 0, तो 7 दूनी का 14। ये फ्रेंड्स 1.42 के समथिंग यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इस प्रकार से साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, ये सभी हमने आपको बता दिया है। क्लियर है। पहला नंबर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, ये ए नंबर था, ये फ्रेंड्स हमारा बी नंबर है। यहाँ पर टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 8 में से फ्रेंड्स 8 भाग रंगा हुआ है ना, तो 8/8, प्लस इसमें देखेंगे ना, 1 2 3 4 5, 5 भाग रंगा हुआ है ना, अब 5 भाग खाली है, तो 5 भाग रंगा हुआ है, 5 भाग ना, टोटल कितना में से, तो 5 5 10 भाग में से, तो 5/10 लिखेंगे इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 और 10 है ना, तो 8 और 10 का फ्रेंड्स यहाँ पर हम एल्शियम लेंगे, तो 8 और 10 का एल्शियम कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा ना। 8 5 40, पानी 8 के 40, 10 चौ 40, 5 चौके 20, आप कहेंगे बिल्कुल सही। अच्छा, 40 और 20 को जोड़िएगा तो 60, और नीचे बटा में 40 है, 0 से 0 कटेगा ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी कटेगा, 2 तिया के 6 और 2 दूनी के 4, 3/2। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारा साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न लिखना है, तो यहाँ लिख देते हैं साधारण, और नीचे लिख देते हैं दशमलव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साधारण तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स, 3/2, है ना। अच्छा, 3/2 है ना, और 2 से भागा देंगे तो 3, 2 से भागा देने का मतलब फ्रेंड्स इसको आधा करना है, तो 3 का आधा क्या होता है, 1.5, 1.5। यही फ्रेंड्स यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जस्ट इस प्रकार से बी नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सी नंबर पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा सी नंबर, ये डी नंबर, ठीक है। अच्छा, तो सी नंबर में देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कितना भाग फ्रेंड्स यहाँ पर रंगा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बुक में आंसर देखा है ना, तो बुक में आंसर के आधार से हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ पर जैसे टोटल तो यहाँ पर 100 भाग है जो तो पता चल रहा है, लेकिन रंगा हुआ कितना है, तो फ्रेंड्स रंगा हुआ ना 36 तक है, 1 से लेकर के यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से ना 36 तक यहाँ पर रंगा हुआ है, ठीक है, आंसर के अनुसार हमने बुक में यहाँ पर देख लिया है। तो जस्ट इसलिए ना हम यहाँ पर उसी हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो सी नंबर हम यहाँ पर हल करेंगे ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 36/100, 36 भाग रंगा हुआ है, ठीक है, कितना में से, तो टोटल 100 भाग में से, तो इसलिए हम 36/100 लिखेंगे। काट देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, 4 9 के 36 और 4 से 25 बार में 100, तो 9/25 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब बस यहाँ पर साधारण भिन्न और यहाँ पर दशमलव भिन्न, यही दोनों हमें लिखना है, ठीक है। साधारण भिन्न फ्रेंड्स 9/25 है, तो 9/25 लिख देंगे।
यही आंसर है। ठीक है, दशमलव भी ना 25 में यहाँ पर भागा देंगे तो 25 चौ 100, 9 चौ 36, तो 0.36 आंसर आ जाएगा। अब सोचेंगे आपके डायरेक्ट कैसे हो गया, तो देखिए ये फ्रेंड्स 9/25 लिखे हैं ना, तो 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9 चौ 36 और 25 चौ 100, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर फिर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं ना, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो जस्ट इसलिए हमने इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो सी नंबर भी फ्रेंड्स हमने हल कर लिया है। अब यहाँ पर ना डी नंबर देखिएगा। डी नंबर में फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो यहाँ भी हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि कितना भाग रंगा हुआ है, लेकिन जस्ट हम आंसर फिर से देखे हैं फ्रेंड्स, तो 1 से लेकर के ना 5 भाग तक रंगा हुआ है। ठीक है, ऐसे देखिएगा ना तो लग रहा है कुछ रंगा ही नहीं है। हो सकता है फ्रेंड्स कि हमारे बुक में नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपके बुक में अच्छे से दिख रही होगी। तो 5 भी ये फ्रेंड्स 5 भी यहाँ पर रंगा हुआ है। ठीक है, कितना में से, तो 100 में से। तो जस्ट इस प्रकार से हम यहाँ पर डी नंबर भी हल करते हैं। लिखेंगे 5 बटा में 100, 5 एकम 5 और 5 से 20 बार में 100, 1/20 आया है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर समय क्या निकालना है, साधारण, जस्ट फ्रेंड्स दूसरा दशमलव। देखिए साधारण तो फ्रेंड्स 1/20 है ना, तो 1/20 ही आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, ऊपर फ्रेंड्स 5 से, नीचे 5 से गुना कर देंगे तो ऊपर 5 एकम 5 और नीचे 20 25 100 बन जाएगा ना, तो 0.05 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इतना ही करना था, तो इस प्रकार से डी नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया कि इन्हें साधारण भिन्न के रूप में लिखिए, तो फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर से सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम ना दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिंपल रूप में लिखना है साधारण भिन्न में, जैसे कि यहाँ पर 0.5 है ना, तो दशमलव भिन्न हटाना है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हटाएंगे, ये फ्रेंड्स 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटा के ना नीचे 1 जीरो दे देंगे। ठीक है, अब कटेगा तो काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, तो फ्रेंड्स ये सिंपल रूप में हमने लिख दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, समझ गए ना, तो इस प्रकार से दूसरा हल हो जाता है। चलिए तीसरा देखेंगे, 0.7 है ना। अगला है फ्रेंड्स चौथा, 0.11, फिर है पाँचवा 0.47। अच्छा, दशमलव के बाद फ्रेंड्स ध्यान रहे एक ही अंक पढ़ा जाता है। ठीक है, एक एक करके, एक अंक के बाद दशमलव है उड़ा देंगे तो 1 जीरो देंगे। अच्छा फ्रेंड्स 7/10 किसी से कटेगा नहीं ना, तो 7/10 फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा 0.11 है ना, 2 अंक है दशमलव के बाद, तो नीचे 2 जीरो देंगे। कोई भी ऐसा पढ़ा नहीं है फ्रेंड्स इसमें कि 1100 दोनों आ जाए, तो जस्ट यही हमारा आंसर हो जाएगा, 11/100। यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो देंगे। तो कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 47 और 100 दोनों आ जाए, तो 47/100 भी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाँचवा तक कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर छठा नंबर से प्रश्न को लिख रहे हैं। छठा में है 0.75, सातवां में है यहाँ पर 0.09, आठवां में है 1.8, जस्ट नौवां में है 2.52। ठीक है, देखिए प्रश्न कितना भी बड़ा क्यों न रहे, सभी फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही लाइन में बनेगा, बस आप बढ़िया से समझ जाइए। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो नीचे 2 जीरो देंगे। अच्छा पहले जीरो देने के लिए सीखिए, यहाँ भी 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो देंगे। यहाँ भी दशमलव घटाएंगे लेकिन एक ही अंक है ना, तो 1 जीरो देंगे। यहाँ पर 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे। बस पहले बताइए, इतना सीख गए ना, अगर इतना सीख गए ना तो समझिए फ्रेंड्स कि आपका आधा कार्य यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब बस सीधा इसको काटना है। देखिए 25 या 75, 25 चौ 100। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि 25 के पहाड़ में आएगा, जब आप रिवाइज कीजिएगा ना आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर 9 के नीचे 100 है, कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 9 और 100 दोनों आ जाए, नहीं ना, तो 9/100 भी फ्रेंड्स हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन 18 10 तो आता है ना दुक्का में, 2×9=18, 2 दहे के ये फ्रेंड्स 2×5 के 10, तो 9/5 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर 252 है और नीचे 100 है, तो देखेंगे ना 4 के पहाड़ा में फ्रेंड्स 13×52 आता है, 4 के पहाड़ा में 100 भी आता है। विभाजता के नियम पढ़े हैं ना, जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, तो 4×6 = 24 और 4×3 = 12 और 4 से 25 × 100, तो बिल्कुल फ्रेंड्स 63/25 ही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से छठा नंबर भी हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स अलग पेन से लिख लेते हैं। अच्छा 6 7 8 9 ना 10वां नंबर, 7.75, 11 में है यहाँ पर 10.05, 12 में है 0.679। जस्ट यही प्रश्न है ना। चलिए ये फिर से 2 अंक के बाद दशमलव था, नीचे 2 जीरो दे देंगे। पहले इधर भी 2 अंक के बाद था तो 2 जीरो दे देंगे। इधर फ्रेंड्स 3 अंक के बाद है ना, तो इधर 1 2 3 जीरो दे देंगे। बताइए पहले इतना में तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब किस किस पहाड़ से कटेगा ना, जो आप यहाँ पर देख लेंगे, जो जिस पहाड़ से कटेगा वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए 25 × 100 ये कट जाएगा। ये फ्रेंड्स 25 या 75 है ना, 75 76 77, 2 5 25, 25 से कम 25,
तो 31/4 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इधर देखेंगे 5 से फ्रेंड्स ऊपर और 5 से नीचे यहाँ पर कट जाएगा ना, क्योंकि इसके अंत में 0 है, इसके अंत में 5 है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 5 से 20 बार में 100, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी के 10। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक 0 है तो 0 और 5 एकम 5, तो 201/20 आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 20 दहे के 200 तो 10/1/20 है ना। आंसर देख लीजिएगा, हम तो आंसर नहीं देखें, जैसे दिया हुआ रहेगा आप उस प्रकार से लिख दीजिएगा। 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर फ्रेंड 679/1000 ना, किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा, तो आंसर लिख दीजिएगा ना, 679/1000, यही फ्रेंड्स आपका आंसर रहेगा। ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से 12 नंबर हल हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे 13 नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, 13 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। 13 में है ना यहाँ पर 1.857, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लगे हाथ फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न भी लिख ही लेते हैं। 0.0007, ये आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है, पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। ठीक है। दशमलव के बाद 3 अंकना है तो दशमलव हटाइए, 3 0 दे दीजिए। दशमलव के बाद इधर फ्रेंड्स 1 2 3 4 अंकना है तो 1 2 3 4 0 दे दीजिए। अब बताइए फ्रेंड्स, कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें कि मतलब कि 2 से भी कटे या फिर 3 से कटे? कोई ऐसा पहाड़ा ही नहीं है। तो जस्ट इसका आंसर ना 1857/1000 ही रह जाएगा। अच्छा, ये फ्रेंड्स ऊपर 7 है ना, कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें कि 7 भी आ जाए और 1000 भी आ जाए। वैसे फ्रेंड्स हालांकि हमारे क्या है, 2.5 10,000 था ना, तो जस्ट फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप सोच रहे हैं अगर कटता तो कटता ना, तो हम इसको काट देते, वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है। लेकिन नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। जैसे कि यहाँ पर 15 नंबर देखेंगे ना, तो ये फ्रेंड्स हम आपको इसको डायरेक्ट बताना चाहेंगे। जैसे कि 15 नंबर में 4 0 है ना, लेकिन 4 के बाद फ्रेंड्स क्या 0 का कोई महत्व है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर आगे दशमलव लगा हुआ है, तो सिर्फ हम 4 लिखेंगे। बटा में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला 0 हमने काउंट नहीं किया है, तो 1 2 3 4 अंक, बस फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो गया। देखिए, अगर आप चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पर एक लाइन में भी प्रश्न को यहाँ पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर में फ्रेंड्स कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या परिवर्तन हो सकता है ना, कि आप काट सकते थे, ये भी कटता हमारा। देखिए 4 एकम 4, 4 से कटेगा ना, 4 दूनी के 8, 2 0, 4 5 20 और 2 0 यहाँ पर आ जाएगा। 1/25 आप लिख सकते थे, क्योंकि कट रहा है तो इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, लेकिन 16 नंबर फ्रेंड्स नहीं कटेगा। दशमलव के बाद 4 1 2 3 अंक है ना, 4 पर 1 2 3 0 और 1 बटा में। अब यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 0 था ना, तो नीचे में 1 2 3 4 5 6 0 दे दीजिएगा। अब फ्रेंड्स कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका आंसर एग्जैक्ट यही आएगा। ठीक है। इसका क्या 17 नंबर में फ्रेंड्स वही चीज़ है। ठीक है। 17 नंबर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए 17 में ना 1 दशमलव, अच्छा 1 लिख देते हैं हम, 1 2 3 को 0 है ना, तो 1 2 3 को 0 दे देते, फिर 1 है तो 1 बटा में ना दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक था ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 0 दे देंगे, यही आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको पूर्णांक में 1 पूर्णांक 1 बटा में 10,000 है तो 10,000 लिख दीजिएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए? तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 17 नंबर सॉल्व हो जाता है। देखिएगा, तो 18 नंबर में बोला गया है ना, साधारण भिन्न के रूप में ला करके इसको जोड़ना है। तो ये फ्रेंड्स इसको हमको साधारण भिन्न में पहले लाना है, फिर इसको जोड़ना है। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 18 नंबर को। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न को लिख लेंगे। यहाँ है 2.62 प्लस 2.25। अच्छा, पहले इसको अगर हम साधारण भिन्न में लाएंगे ना और उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे ना, तो फ्रेंड्स उस प्रकार से समय बहुत लग जाएगा। ठीक है। तो हम उस प्रकार से नहीं करेंगे, पहले हम इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद साधारण भिन्न में लाएंगे, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, ये फ्रेंड्स दशमलव के पहले इधर वाला जोड़ लेंगे, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 6 2 8, फिर 2 और 2 4, यानी कि 4.87 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तब इसको हटा करके नीचे 2 0 दे देंगे। अब कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा ना फ्रेंड्स तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं। देखिए 100 से लगाएंगे तो 100 में पढ़ेंगे 4 बार नहीं तो 400 आ जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, 87 बच जाएगा ना, तो 87 ऊपर और 100 फ्रेंड्स से नीचे, यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिया है। क्या कोई दिक्कत हुई नहीं ना? चलिए 19 देखिए। 19 में ना, अच्छा ये फ्रेंड्स डायरेक्ट हम यहीं पर जोड़ लें, क्या कोई दिक्कत होगा नहीं ना? देखिए 2 और 6, ये फ्रेंड्स 4 6 और 9 6 15, तो इधर पहले हम लिख लेते हैं 6 और 9 6 15 दशमलव, एक हासिल है। ठीक है। 6 2 8 है, एक हासिल 9, 9.56। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटा के नीचे 2 0 देंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या ये कटेगा, देखिए 4 है तो 14 2 56, 4 से 25 बार में कट जाएगा, 4 से 25 100, 4 दूनी के 8, 1 का 5 15 ना, 4 तिया के 12, 4 9 के 36, 239/25 आया है। आप चाहें तो इसको पूर्णांक में लिख दीजिए, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा।
तो पूर्णांक में फ्रेंड्स लिख दिए 25 नमक है 225, 239 में से 225 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर इधर बच जाएगा 1, यानी कि फ्रेंड्स 9.14/25। ये हमारा 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। ये फ्रेंड्स डायरेक्ट घट आ रहे हैं, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ठीक है, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी कि फ्रेंड्स ओवरऑल 5.39 आएगा। जीरो हम नहीं लिखेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटा के नीचे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स किसी भी पहाड़ से नहीं कटेगा, ठीक है, तो 100 बचे के 500, शेष कितना बचेगा 39, तो शेष ऊपर, जिससे भाग देंगे ना वो नीचे 100। यही फ्रेंड्स हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 20 नंबर कंप्लीट। चलिए 21 देखिए, ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम 21 नंबर को सॉल्व करेंगे। 21 नंबर में यहाँ पर देखेंगे ना, अच्छा ये फ्रेंड्स पहले जोड़ना भी है और उसके बाद घटाना भी है, तो पहले जोड़ दीजिए ना कम से कम। 9 5 14, 6 2 8 1 9, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लास्ट में फ्रेंड्स अभी तक 94 आया है, और ये फ्रेंड्स 7 और 1 8, 894, 4 और 3 7, यानी 7.894 ना, 7.894। माइनस क्या करेंगे आप 5.112 को, डायरेक्ट हम यहाँ पर अब घटा देते हैं। देखिए 4 में से 2 जाएगा ना तो 2 आएगा, 9 में से 1 जाएगा ना तो 8 आएगा, 8 में से फ्रेंड्स 1 जाएगा ना तो 7 आएगा, 7 में से 5 जाएगा ना तो 2 आएगा, यानी कि 2.782। टोटल 3 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटा करके नीचे 3 जीरो दे देंगे, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा अब फ्रेंड्स अब चाहे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर भाग दे सकते हैं। देखिए 1000 से भागा देंगे ना तो 2 बार में लगाएंगे तो 2000, और 782 पूर्णांक 1000 आएगा। अब सोचेंगे ना कि यहाँ पर तो काट रहा था तो हम काटे क्यों नहीं, देखिए क्यों नहीं काटें। अब फ्रेंड्स आप ही के लिए आसान है, काटेंगे जरूर, लेकिन देखिए किस प्रकार से 2 लिख देंगे ना। अब फ्रेंड्स 782/1000 को यहाँ काट दीजिए, आधा कर देंगे तो देखिए 2 तिया के 6, अच्छा 6 के 7, 1 8 18, 2 9 18, और 2 से 1 बार में 391। अच्छा 1000 का आधा कितना हो जाएगा 500 ना, तो 2.391/500। यही फ्रेंड्स आपका प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। देखें इस प्रकार से भी आप काट सकते हैं। तो 21 नंबर कंप्लीट हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। तो 22 नंबर पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 22 नंबर में देखेंगे, पहले फ्रेंड्स जोड़ना है और उसके बाद जस्ट यहाँ पर घटाना है, ठीक है, सेम 21 नंबर की तरह ही है। तो जोड़ दीजिए, 2 और 5 7, ये 6 और 0, यानी 0 6 7, अच्छा और 2 8 10, यानी कि फ्रेंड्स 10.067 है। माइनस आपको क्या करना है 7.687, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7.687, घटा दीजिए तो 0, 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये कितना बचेगा फ्रेंड्स 9 ना, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 7 जाएगा तो 2, यानी कि 2.380 फ्रेंड्स हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। क्या कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम ना, इसको भी घटानी है इसको भी घटानी है। अब इसको छोटा कैसे करेंगे, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है तो 3 जीरो नीचे दे दीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो तो कट जाएगा। अब 100 से यहाँ पर भाग दे दीजिए, 100 दूनी के 200, 2.38/100, यही आंसर है नहीं। अभी और ये कटेगा कितना बार में, तो 2 से फ्रेंड्स 19 दूनी 38, 2 से 50 दूनी 100, क्या यही आंसर है? जी बिल्कुल यही आंसर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 22 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 23 नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 23 नंबर में देखेंगे ना, फिर तो पहले गुना करना है फिर जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, पहले गुना करना है ना, तो हम फ्रेंड्स वीडियो को स्किप करके पहले गुना कर लेते हैं। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लिया है, हमारा आंसर प्राप्त हुआ है ना 1.31271, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 3 अंक था, यहाँ पर 3 अंक था ना, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद हमने दशमलव दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस में जो जोड़ था 5.742 उसको यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसको फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद 3 अंक है ना, इधर दशमलव के बाद 6 अंक है, तो ये 3 अंक तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा में है 701, तो इसको इधर हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा में। अब जोड़ दीजिए 312 यहाँ पर जोड़ेंगे ना, 3 1 2 है तो 2 2 के यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। और 7 3 फ्रेंड्स यहाँ पर 10 के 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर 5 आगे के 6 एक बकिया 7, यानी कि ना पूरा आ जाएगा 7.054 और 701 तो रहेगा ही, ठीक है। अब फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो दशमलव घटा करके नीचे हम 6 को 0 देने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 को 0। अब फ्रेंड्स इसको मैं ना देखिए, इतना में 7 बार पढ़िएगा ना तो इतना टोटल अंक आ जाएगा, लेकिन ये 5 4 7 0 एक एक्स्ट्रा में आ जाएगा,
तो हम ये वाला 5 4 7 जो एक एक्स्ट्रा कहने का मतलब शेषफल बचेगा जो ऊपर, और नीचे एक पर कितना जीरो था, 1 2 3 4 5 6 ना, तो 1 2 3 4 5 6। ये फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से 23 नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए। ये फ्रेंड्स पहले यहाँ पर घटाव है, तो फ्रेंड्स ये तो सिंपल है, डायरेक्ट हम घटा दें। देखिए 14 में से 8 जाएगा फ्रेंड्स तो हमारा 6 बचेगा। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ये बचेगा 5, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि फ्रेंड्स 0.576 आ जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव घटाएंगे, नीचे 3 को 0 देंगे। आप कहेंगे ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, नीचे में ना 0.018 भी था जो कि हमने देखा ही नहीं है, तो 0.018 है। तो यानी कि फ्रेंड्स 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव घटा करके ऊपर 3 जीरो पड़ेगा ना। ठीक है, तब रियल में सिर्फ 18 बचा है। आइए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखेंगे 576, और नीचे फ्रेंड्स सिर्फ 18। ठीक है, तो कटेगा तो काटिए, 18 तिया के 54 और 3 अच्छे 36, 18 दूनी के 36, तो फ्रेंड्स ये 32 बार में कट रहा है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं 25 नंबर और 26 नंबर को। ठीक है, 25 में ना फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर बोला गया गुना करने के लिए, ये तीनों में गुना करना है। तो 21 21 21 है, 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है, 3 बार गुना कीजिएगा ना तो 9261 होता है, तो लिख देते हैं। हमें फ्रेंड्स पता था तो हमने लिख दिया है, आपको नहीं पता है तो आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 6 अंक टोटल यहाँ पर देखेंगे ना, तो उसके बाद बोला गया यहाँ पर दशमलव देने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है ना, तो 1 2 3 4 5 ही अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव देंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना एक जीरो था, एक जीरो से यहाँ पर हमने काट दिया। अगर 6 अंक के बाद देंगे ना तो यहाँ पर एक जीरो भी देना पड़ेगा, इसलिए। क्लियर, चलिए अब नीचे 0.14 प्लस 0.007 है, तो इसको पूरा को फ्रेंड साइड करेंगे ना तो 0.147 प्राप्त होगा। यहाँ भी जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना ऊपर में क्या है, ये अच्छा नीचे 1 2 3 है और ऊपर 1 2 3 अंक है ना, तो यहाँ पर से फ्रेंड्स जीरो खिसका देंगे ना, जिसे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव जाएगा, तो ये वाला दशमलव यहाँ पर से उठ के ना 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया है 92.61 बटा में फ्रेंड्स 147। इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इतना आने के बाद आप चाहें तो इसको अभी यहाँ पर ना और भी यहाँ पर काट सकते हैं। कैसे काटेंगे ना, जो देखिए जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा 21 का मल्टीपल था ना, 21 का क्यूब 21, देखिए पहले दशमलव घटा के 2 जीरो दे दीजिए, कन्फ्यूजन ही नहीं रखना है। तो 21 7 47 से है ना, 7 बार में 0 0, फिर 21 से अगर इसको काटेंगे ना तो 21 का ही क्यूब था ना 3 बार, तो 21 का स्क्वायर बचेगा, और 21 का स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पर कितना होता है 20 का 400, 21 का 441 होता है। तो जस्ट इतना फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भाग दे सकते हैं, भाग भी देंगे तो दशमलव में ही आएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 26 में आइए। 26 नंबर में फ्रेंड्स जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर गुना करना, देखेंगे ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पर यहाँ पर फार्मूला पर है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं 26 नंबर को। पहले तो इसको फ्रेंड्स किस प्रकार से आप देखेंगे ना, यहाँ पर डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, इसे 4 गुना 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 16। ठीक है, अच्छा 16 लिख दिया ना, तो एक अंक इधर एक अंक इधर, टोटल 2 अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक, माइनस 3 तिया करना हो, एक अंक 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे, बटा 3 में 2 से गुना करेंगे ना तो 6, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.06, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 0.01। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर घटा करके आपको लिखना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स कैसे घटाएंगे ना, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 6 में से 1 जाएगा तो 5। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव देंगे ही नहीं, क्योंकि इधर भी 2 अंक के बाद, इधर भी 2 अंक के बाद, नीचे 2 अंक के बाद और नीचे 2 अंक के बाद, तो सब कट जाएगा। अब पूर्णांक में लिखेंगे तो लिख दीजिए 5 से एक बार में, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 5 बचेगा, 1/2/5। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से 26 नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे हमारा शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 11 का सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। अगर फ्रेंड्स अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझेंगे ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।